गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग। यानी जब अशोक का कलिंग के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय की यह स्टोरी है। अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। ये अशोक राजा बोल रहे हैं और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल आके बोलता है सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करते हुए, महाराज अशोक की जय हो, शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंगन के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूँ क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक गुस्से से उत्तेजित होकर बोलते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ जाने का संकेत करते हुए। अब दूसरे दृश्य में क्या दिखाता है? दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर ये प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगती हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती हैं। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मावत है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः, यह कौन? वो पद्मा को देखकर अचंभित हो जाती है और कहते हैं, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। मतलब जो पद्मा के पीछे सभी सैनिक बनकर आए थे वो सभी वीरांगनाएं, यानी सारी स्त्रियां ही सैनिक बनकर आई थीं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। प्रकट सैनिकों के स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक पद्मावत रानी अशोक को कहती है कि मैं अपने पिता, भाई सबका बदला लेने आई हूँ। मैं अशोक से खुद युद्ध लड़ूंगी। मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज?
अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर कहती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाते हुए, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाते हुए खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती हैं। अब तीसरे पद में क्या होता है देखो, अशोक और अपने सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा, अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षुक भी बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। अब जब पद्मावती के सामने सिर झुकाकर फिर राजा अशोक ने सदा के लिए युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली और उसके बाद से सभी प्रजा आराम से सुख शांति से रहने लगी। थैंक यू।